पत्नी को मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट ने डिनाई कर दिया क्योंकि 90 लाख का जो मेंटेनेंस उसने मांगा था वो जस्टिफाइड नहीं था, उस वजह से कि पति के बारे में उसने एक बहुत क्रूअल स्टेटमेंट दिया था कि वो नपुंसक है, इम्पोर्टेंसी का शिकार है। और उसमें जो रीजनिंग दी थी वो क्या उसके खिलाफ गई? क्या कोर्ट उसके सारे रीजंस को हाई कोर्ट में जाने के बाद जस्टिफाइड मान चुकी और फिर उसको 90 लाख रुपए क्या दिलाए गए? अगर नहीं दिलवाए गए होंगे तो क्या रीजन रहा होगा, और अगर दिलवा दिए गए होंगे तो क्या यही शोषण का शिकार होने के लिए पति ने ये केस लड़ा होगा? क्या पति के अंदर वो काबिलियत नहीं होगी? यही सब चीज़ें आज इस बात से सेटिस्फैक्शन आपको देगी कि क्या आप अपने केस में इस तरह के प्रोमिनेंट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। जो जजमेंट्स पे हम डिस्कशन करते हैं वो यूनिक होते हैं, वो आपको राहत देने वाले होते हैं, और सबसे अच्छी बात होती है कि वो एक मेडिसिन का काम करते हैं आपके गलत डिसीजंस या फिर गलत तरीके से आपको अवेयरनेस मिलने की वजह से। इसीलिए दोस्तों हम अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा चलाते हैं कोर्सेज की फॉर्म में, और ये कोर्सेज जो हैं ये काफ़ी रेलेवेंट स्टडी बेस्ड होते हैं। इसके अंदर रिसर्च भी इंडिविजुअल आपके केस के हिसाब से की जाती है। काफ़ी लोग अपने केसेस में किसी और डायरेक्शन में लड़ रहे होते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो बहुत सारे फिल्टर्स उनके क्लियर होते हैं इन कोर्सेज के थ्रू, और वो एक जागरूकता जागती है कि वो असल में क्या कर सकते हैं और क्या कर नहीं सकते हैं, और अगर अब तक जो किया उसको कैसे सही कर सकते हैं। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत स्ट्रांग है, और अपने रिजल्ट्स को लेकर अब बहुत अश्योर्ड है, और थोड़ा फास्ट उनके केसेस में रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। चाहे वो अपने केसेस खुद लड़ रहे हो या अपने वकील साहब के थ्रू लड़ रहे हो, सब में उनको पर्सनल ट्रेनिंग, कोचिंग, वर्कशॉप्स, कोर्ट डेट हियरिंग पे असिस्टेंस, पर्सनल असिस्टेंस, पर्सनल डिलीवरीज, ये सब चीज़ों का पार्ट उनके साथ जुड़ा रहता है। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है legalrz.com। आप यहाँ जाकर इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी कानूनी समस्या में हैं, समाधान चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए इस वेबसाइट पे और आपको दिए हुए टाइम पर फ़ोन आएगा। देखिए दोस्तों, क्या है कि एल्यूमिनियम मेंटेनेंस को लेकर इतना हवा खड़ा कर दिया गया है कि असल कानून कहीं कोने में जाकर सुबक रहा है। असल में कानून इस तरह से नहीं बना था कि हर महिला केस लगाएगी और उसको रिवॉर्ड के रूप में पैसा दिला दिया जाएगा। असल में ये खेल बनाया गया। अब ये किसने बनाया, कैसे बनाया, ये तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कई बार रिएक्ट कर चुके हैं। असल में पत्नी जो है वो इसी उम्मीद से ही झूठे केस कर देती है या अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए झूठे केसेस डाल देती है। पर पत्नी की हुई एक गलती पर अगर पति सही तरीके से रिएक्ट करे तो ना केवल उसको डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट होगी, बल्कि उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फैमिली कोर्ट में जब ये मैटर गया तो ऐसी सूरत में बकायदा पति के पक्ष में डिग्री देने के लिए फैमिली कोर्ट रेडी हुई। पत्नी को देने से मना कर दिया। पत्नी ने कहा कि साहब मेरे पक्ष में डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि जो एलिमनी का आधार है वो पत्नी को डिग्री दिलाने के बाद सबसे पहले क्रूअल्टी का ग्राउंड जरूर देखेगा, वरना डाइवोर्स पति के पक्ष में होगा। ये बात समझ लीजिए, ये स्थापित कानून है। यानी कि अगर पत्नी ने भी डाइवोर्स का कंडीशन डाली है और वहां पर अपने साथ हुई अन्याय या क्रूरता की बात की है, तो भी कोर्ट ये कंसिडर करेगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रूअल्टी किसके साथ हुई है, और अगर ज़्यादातर क्रूअल्टी एक ही आदमी साबित कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो उसके सारे रिलीफ्स और सारे जो बेनिफिट्स हैं वो रोक दिए जाए। ये कानून में लिखा है। जितने भी आपके मैट्रिमोनियल केसेस के लिए बनाए गए कानून है उन सब में लिखा है। दिक्कत क्या है कि उसे यूज़ कौन करे। यहाँ यूज़ किया पत्नी, और उसकी वजह से ये बेनिफिट मिला कि पत्नी जो है वो उस डिक्री को फाइनल कराने तेलंगाना हाई कोर्ट आ गई। अब वहाँ पर भी पहुंची तो कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, फैमिली कोर्ट ने सही जस्टिस किया है। आप अपने पति को इम्पोर्टेंसी का शिकार बता रहे हैं, नपुंसकता का शिकार बता रहे हैं, आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार बता रहे हैं, यानी कि उनमें स्तंभन की प्रक्रिया जो है वो होती ही नहीं है। आपने हनीमून जैसी बात के बारे में यहाँ पर उन्हें एक्सपोज किया, एक तरीके से डिफेम किया, या एक दो बार और भी कई टूर्स पे आप गए, उसके बारे में भी कहा कि वहाँ पर भी बहुत प्रयास करने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अमेरिका गए थे किसी और काम से, इन्होंने उसका रीज़न ही बना दिया कि ये सिर्फ इसी चिकित्सीय रीज़न से या मेडिकल रीज़न से वहाँ गए थे, और वहाँ पर किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं दिया। पति ने अपनी मेडिकल जांच पूरी कराई और उसके अंदर ना केवल इस बात के बारे में बताया कि पत्नी का लगाया गया इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाला जो प्रॉब्लम है वो बनता ही नहीं है,
बल्कि उसके जो शुक्राणुओं की संख्या है वो एवरेज से बहुत ऊपर है, यानी कि जो उसके रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो पूरी स्ट्रांग है। नॉन कंजम्पशन ऑफ मैरिज का ये आधार बनाना बिल्कुल जायज़ है अगर पत्नी के साथ ऐसा है, या पत्नी भी अगर इस तरह की इनकेपेबिलिटी पे आ जाती है तो पति के पास भी है। दिक्कत ये है कि असल में आपने उस रीजनेबल ग्राउंड को गलत ठहराया जो उस इंसान के साथ था ही नहीं। उस बात को आपने ज़बरदस्ती ये साबित करने की कोशिश की कि वो परेशान हो और उसका ना केवल तलाक मिल जाए बल्कि उसका ज़िंदगी भर मजाक उड़े समाज के अंदर। तो ये इतनी छोटी क्वालिटी नहीं थी कि बस कह दिया इम्पोर्टेंसी का शिकार है। ये था कि उस जजमेंट से पति की पूरी जिंदगी खराब हो सकती थी। आने वाले टाइम में यही बात स्थापित हो जाती है, कोर्ट ने मान लिया। और मेडिकल रिपोर्ट ये कहती थी कि जो पत्नी कह रही है वो झूठ, और पत्नी उसके पक्ष में कोई भी ऐसा बात नहीं पेश कर पाई इसके अलावा कोर्ट में, बस उसकी 90 लाख की डिमांड रही। इसके बावजूद जबकि उसकी डिग्री पास कर दी, हाई कोर्ट ने उसने फिर अपील की कि नहीं मुझे 90 लाख तो दिलवा दो। तब कोर्ट ने कहा कि अगर इतनी बड़ी क्रूअल्टी करके आप अपने पति के साथ गुजर रही हैं केस से और आप फिर भी एलिमिनेट मांगना चाह रही हैं, आपका कोई इनकेपेबल होने का रीज़न नहीं है, आपने उसको ज़बरदस्ती इनवाइट किया है। तो दोस्तों, तलाक जो है वो मजाक नहीं है, तलाक बनाया गया था क्रूअल्टी के आधार पे। अब वो एलिमिनी जो है वो पति को भी मिल सकती है और पत्नी को भी मिल सकती है, ये उसका डैमेज है। असल में इसको बना दिया गया है रिवॉर्ड, और वो भी खास तौर से झूठी पत्नियों के लिए। तो इसको इस तरीके से डील कीजिए, रिजल्ट आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।